Assalamu alaikum. This is Ahmad Ali Abbasi and you are watching my YouTube channel Ahmad Ali Abbasi. लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 ये दो लेक्चर्स आप लोगों के हो चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं इसकी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने आज स्टार्ट करना है और उसको डिस्कस करना है कि कैसे इनको लिखा जाता है और किस तरह से इन्हें जो है वेरीफाई किया। वो इस पर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखें ज़रा पहली प्रॉपर्टी इसको हम डिस्कस करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती क्या है कि मैट्रिक्स ए को बी के साथ प्लस करें और बी को ए के साथ प्लस करें तो इन दोनों का रिजल्ट एक जैसा आना चाहिए, इन दोनों का रिजल्ट इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल कैसे होगा देखते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, हम प्रूफ करना है हमें या वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिफिकेशन लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कि ए को बी के साथ प्लस करें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, जो भी रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा वही रिजल्ट राइट हैंड साइड पर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू, पहले ए का मैट्रिक्स हम कोई भी सपोज कर सकते हैं 4 4 0 1 6। अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स को प्लस करना है दूसरे मैट्रिक्स के साथ, दूसरा मैट्रिक्स है 1 0 4 8। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आप प्लस करेंगे, पहले को पहले के साथ, दूसरे नंबर को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे और चौथे को चौथे के साथ। 4 + 1 1 + 4 0 + 0 और 6 + 8। करना क्या है, अब इन्हें ऐड करना है और कुछ भी नहीं है मुश्किल। 5 0 5 14। तो ये मैट्रिक्स A + B की एडिशन का यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट निकल गया। अब हमें मालूम करना है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत आसान है ये भी। हम लिख लेते हैं पहले राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड क्या है, B + A यानी कि B के मैट्रिक्स को A के मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है। तो B का मैट्रिक्स कौन सा है पहले आपको वो पता होना चाहिए। B हमने क्या सपोज किया था, 1 0 4 और 8। इसे आपने ऐड करना है A के मैट्रिक्स के साथ। A का मैट्रिक्स क्या था, ये मैट्रिक्स है A का। सिर्फ मैंने क्या किया, इसकी जगह पर यहां एक्सचेंज कर दिया, इसको इधर एक्सचेंज कर दिया, दोनों मैट्रिसेस को मैंने आगे पीछे कर दिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि A + B इज इक्वल्स टू B + A। A + B और B + A दोनों इनकी जगह तब्दील कर दें तो क्या रिजल्ट सेम रहता है। सिर्फ यही वेरिफिकेशन करनी है हमने। अब कैसे की जाएगी, अब इसको 1 + 4 4 + 1 और ये जाएगा 0 + 0 और 8 + 6। दोनों का रिजल्ट सेम आने चाहिए। ये कितना हो गया 5, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 5 हो गया और ये भी 14 है। अब आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट निकला था वो ये निकला था 5 5 0 14। यहां पे क्या निकला 5 5 0 14। ये रिजल्ट किसका निकला है, B + A का। तो आप ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड को मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो ये तरीका है इसकी वेरिफिकेशन करने का, पार्ट ए का। तो ये आज हमारा ये पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव में क्या करना है, काम मुश्किल नहीं है। इसमें दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर दो सेट थे, उसमें क्या करना है हमें, उसमें दो नहीं बल्कि तीन सेट्स होंगे। देखते हैं जरा, A + B + C विच इज इक्वल्स टू A + B फिर प्लस C होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू है यानी कि ये पोर्शन, इससे हमने क्या करना है, ये बराबर करना है राइट हैंड साइड के। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन यानी कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर हमने इस तरह से प्रूव करना है। अब आ जाते हैं हम
इनकी वैल्यू सपोज करने पर कि प्रूफ करते हैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? ये पोर्शन। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास तीन वैल्यूज चाहिए, ए, बी और सी। अब ए और बी देखते हैं जरा। ए मैट्रिक्स कौन सा है? ये सपोज किया था 4 और ये 6। इसे प्लस का साइन लगाया जाएगा और उसके बाद ये मैट्रिक्स का साइन यहां पर ब्रैकेट यूज होगा। बी का मैट्रिक्स कौन सा है? बी का मैट्रिक्स हमने ये सपोज किया था 1 0 और 4 8 था। इसको आप ऐड कर देंगे दूसरे मैट्रिक्स के साथ। दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है? सी। अब इसमें दो मैट्रिक्स तो गिवन थे, लेकिन तीसरा मैट्रिक्स गिवन नहीं था, तो तीसरा मैट्रिक्स हम क्या सपोज करेंगे? यहां पर 1 2 3 4 कुछ भी सपोज कर सकते हैं इसमें। क्या करना है अब इसे? 4 1 0 6 और इसी तरह से इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड कर देना है। यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस को कैसे ऐड किया जाता है? वही पुराना तरीका, 1 को 1 के साथ, 4 + 3 और इसी तरह से 0 + 2 और 8 + 4। ये दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड कर दिया। पहला जो मैट्रिक्स था वो एज इट इज रखेंगे 4 1 0 6, फिर इसे प्लस कर दिया जाएगा इन दोनों को। ये हो जाएगा 2 2 7 और ये 12। आसान लग रहा है? अब करना क्या है हमने कि फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ यानी कि 4 + 2, सेकंड को सेकंड के साथ 7 + 1, ये हो जाएगा 0 + 2 और ये हो जाएगा 6 + 12। अब इन्हें ऐड कर देते हैं। जो भी एडिशन होगी इसकी, ये क्या कहलाएगी? यहां पर 6, ठीक है, और यहां पर 2, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 18। ये कहलाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करना है हमें? राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करना है? करने का तरीका, सॉल्यूशन का तरीका यही है, लेकिन इसकी वैल्यूज हमारी आगे पीछे हो जाएंगी। सॉरी, ब्रैकेट आगे पीछे होगा, इसमें वैल्यू आगे पीछे नहीं होंगी। ठीक है, देखें इसमें क्या था? ए बी सी था, तो इसमें भी ए बी सी रहेगा, ऑर्डर में तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन ब्रैकेट तब्दील हो जाएगा। इसमें पहला नंबर ब्रैकेट से बाहर था और इसमें आखिरी नंबर यानी कि सी जो है ब्रैकेट से बाहर आएगा। कैसे किया जाएगा देखते हैं जरा। इसको रब कर देते हैं। जी, तो इससे देखें राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब हम राइट हैंड साइड क्या है कि ए को बी के साथ प्लस करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको सी मैट्रिक्स के साथ प्लस कर देंगे। तो ये प्रूफ करना है हमें। कैसे किया जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी। अब ए की जो मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो आपको पता थी। ए की वैल्यू क्या सपोज की थी हमने? 4106। इसको प्लस कर दिया जाएगा किसके साथ? बी की वैल्यू के साथ। बी की वैल्यू थी 1408। 1408 ये दूसरा मैट्रिक्स है। उसके बाद प्लस के बाद हमें सी का मैट्रिक्स लेना है। सी का मैट्रिक्स कौन सा है? लास्ट में हमने जो सपोज किया था 1 3 और 2 4। ठीक है बेटा। अब हमने करना है क्या है कि जो ब्रैकेट वाली जो वैल्यूज है उन्हें सॉल्व करना है। इन्हें प्लस कर देंगे, ये हो गया 5। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप थोड़ा सा मेथड याद रखिएगा। 4 और 1 5, ये 0 हो गया और इन दोनों को प्लस कर देंगे 14। और जो बाहर मैट्रिक्स पड़ा हुआ था वो हमने एज इट इज रखा फिलहाल। ये हो गया हमारे पास एज इट इज मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स को आप प्लस कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 6। इन दोनों को प्लस करेंगे 8, इन दोनों को प्लस करते हैं 2 और इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हो गया 18।
ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। ये जो रिजल्ट है a प्लस बी प्लस सी, ये है लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। और ये जो हमने राइट साइड का जो रिजल्ट निकाला था वो ये है, वो a प्लस बी प्लस सी, इसका रिजल्ट ये वाला है। ये बॉक्स यहां बना देता हूं मैं। देखिए इन दोनों रिजल्ट्स बिल्कुल बराबर आ गए, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई है, ये भी हमने प्रूफ करके बता दिया है। अब आती है बात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करनी है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व की जाएगी, इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है ये भी। अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये तीनों चीज आ जाती हैं तो इसका मतलब आप तमाम क्वेश्चंस इसके इस तरह के तमाम प्रॉपर्टीज को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, अब a है, b है, c है। अब ये याद रखना, देखें अब मैं आपको इसको समझाता हूं कैसे करना है। ये ब्रैकेट तो आएगा यहां पर, अब साइन कहां पे कौन सा रखना है ये आपको याद होना चाहिए। अब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑफ का मतलब यहां पर आप मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, और ओवर का मतलब ब्रैकेट के अंदर आपको वो साइन लगाना है। ओवर एडिशन कह रहा है तो यहां पर एडिशन आएगा। अगर ओवर मल्टीप्लिकेशन कहेगा तो आपने यहां पर मल्टीप्लिकेशन लगानी है। ऑफ जिसको कहेगा वो बाहर रखना है। ऑफ यहां पर क्या लगाया था, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन होगी। ओवर एडिशन तो यहां हो जाएगा। जिस चीज को ओवर कहेगा वो अंदर रखना है, जिस साइन की बात करेगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, इससे बाहर वाले जो सेट है इससे दोनों को मल्टीप्लाई करके खोल देना है। कैसे, a को b के साथ, यानी कि a b हो जाएगा। बीच में जो साइन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो लगाएंगे। इसी तरह से इसको c के साथ भी, तो ये हो गया हमारा ac। अब a b a c, ये कंप्लीट प्रॉपर्टी हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए वही वेरीफाई कर देते हैं या प्रूफ कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का मतलब वही चेक कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। अच्छा, ये क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है ये यूज करने की भले जरूरत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, उसके बाद a के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया a b प्लस सी। पहले हम ब्रैकेट की जो वैल्यू है, अब a क्या सपोज करना है 1402, ठीक है जी। इसी तरह से ब्रैकेट के बाद b और c की वैल्यू, b हमने क्या सपोज करना है। अच्छा, अब हर पार्ट में आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं a b c की जगह पर। क्या है 0 0 1 2, इसको आप प्लस करेंगे किसके साथ 0 4 1 2। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, जो भी रिजल्ट निकलता है बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1402। ये बाहर का मैट्रिक्स है। अच्छा, बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने की इसमें भले कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में। इसको इसके साथ 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, 0 प्लस 4 4 आ गया। अब मैं इसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा, आपको डायरेक्ट एडिशन समझा रहा हूँ। इस नंबर को इसके साथ 1 1 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आसान है ये भी। इसकी रो को पहले कॉलम के साथ और इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बारी आएगी दूसरी रो की, दूसरी रो को पहले कॉलम और दूसरे कॉलम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर है यहां तक। इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 4। बहुत आसान तरीका है इसका। उसके बाद आती है रो 2 की बारी। 4 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ और 2 को mल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ, जब भी कॉलम चेंज होगा स्पेस आ जाएगा बीच में, ये स्पेस नजर आ रहा है इस तरह से। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। ऐसे आसान है तरीका। करना है क्या, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। कैसे की जाएगी वो बताते हैं आपको।
जी, तो ये हो गया 0 0 आ जाएगा, ये 2 ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये बीच में 2 2 ज़ार 4, यहाँ हो जाएगा 4 + 0 16 + 8। अब इनकी एडिशन कर लेते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। 0 है, 4 है, 4 है और 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 24। तो ये आपका रिजल्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। किसका रिजल्ट आया ये? ए फिर ब्रैकेट में b + c। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दिया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व। अगर राइट हैंड साइड भी यही सेम आ जाता है तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, वेरीफाई हो गया। और अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भी हमारी मिस्टेक ज़रूर की हमने। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर a + ab + ac। अब वो कह रहे हैं a और b को जो मल्टीप्लाई करना है पहले वो कर लें। चलें ठीक है। a क्या है हमारे पास 1402। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम निकालेंगे a b की मल्टीप्लिकेशन, फिर ac की मल्टीप्लिकेशन। जो दोनों रिजल्ट आएंगे उन दोनों को प्लस कर देंगे। तो अब हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं a b की। b क्या है हमारे पास 0 0 1 2। ये पूरी एक वैल्यू हो गई। फिर बीच में प्लस का साइन आएगा। अब किसको मल्टीप्लाई करना है? a को c के साथ। a का मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स। आप चाहें तो इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि एक साथ लेके चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 1 2। अब देखते हैं कैसे किया जाएगा। पहले आप इन दोनों को सिंप्लीफिकेशन करते हैं मल्टीप्लाई करके। थोड़ा सा कॉर्नर से शुरू करते हैं। 1 को 0 से तो 0 आ जाएगा। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ। पहले नंबर को पहले के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और दूसरे को दूसरे के साथ। पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 0 1 ज़ार 0। फिर इसी रो को दोबारा से दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1 को 0 से 0, 0 को 2 से तो ये भी 0। अंडरस्टैंड? फिर 0 को 4 के साथ तो 0 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ 2 1 ज़ार 2। इस रो को अब दूसरे कॉलम की बात कर रहे हैं। 4 को 0 के साथ 0 आ जाएगा और 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ तो डायरेक्ट हम 4 लिख रहे हैं। ठीक है जी। ये मैं डायरेक्ट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो लेंदी ना हो और आपको समझने में आसानी रहे। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपने पहले से ही सीख ली है तो अब आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। इस रो को पहले कॉलम के साथ, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 0 के साथ 0 आ जाएगा और 0 1 ज़ार 0। 1 को 4 के साथ तो 4 1 ज़ार 4। फिर 0 को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ये तमाम को 0 कर देता है। फिर ये हो जाएगा, इस रो की बात कर रहे हैं पहले कॉलम के साथ, 0 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 को 1 के साथ तो 2 1 ज़ार 2, 4 4 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4। ये हमारी होगी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब इसके थोड़े से सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? एडिशन कर लें, जो जो एडिशन हो सकती है। ठीक है। अच्छा, रिजल्ट क्या लेकर आना है पहले मैं आपको बता दूं। ये लेकर आना है 0 4 4 24। ये पोर्शन में मिटा रहा हूं। जो रिजल्ट आएगा वो ये होना चाहिए। जी, तो रिजल्ट आ गया आपका। 0 को 0 से प्लस करेंगे 0 आ जाएगा, और 2 को 0 के साथ प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। ये 0 हो गया और ये 4 हो गया। क्लियर है जी। इसके बाद अब हमने स्टार्ट करना है 0 2 4 और ये 16 और 4 20 हो गया। अब आपने क्या करना है, इनको एडिशन कर दें, आसान तरीका। इसको इसके साथ प्लस करेंगे 0 रहेगा, दूसरे नंबर को दूसरे के साथ, 4 को 0 के साथ 0 हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 24। अब आप देखें ज़रा कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट निकल रहा था वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। जो ये रिजल्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड का है और ये जो रिजल्ट निकल रहा है वो राइट हैंड साइड का है। तो हम नीचे लिखेंगे हैंस verify that
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये बात हमारी प्रूव हो गई है। इसी तरह से ये तो आज हमने जो किया ये एडिशन का था कॉन्सेप्ट। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन का भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट्स को भी सीखेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।